वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य फील्ड स्टाफ के लिए ई लर्निंग प्रशिक्षण में शीर्ष पर रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन सी सही होगा। तो उत्तराधार के दूसरे वर्ष में तेलंगाना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा है। और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान डॉक्टर MCR HRD संस्थान ने राज्य के विभिन्न जिलों में 20,000 से अधिक फील्ड स्टाफ को 12 सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल और 3 डोमेन विशिष्ट मॉड्यूल और RTI प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में और वित्त प्रशिक्षण खातों के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पर देखिए तेलंगाना की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है ESL नरसिम्हन। और इस राज्य की स्थापना आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये नवीनतम राज्य बना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून वर्ष 2014 को, ठीक है। और यहाँ की लोकसभा से 17 सीटें, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 119 सीटें आती हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कौन सा बैंक यूपीआई उपयोग के लिए शुल्क लेने वाला पहला ऋणदाता बना है? आपको पता होगा कि यूपीआई के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से और यूपीआई के माध्यम से हम लोग मोबाइल के थ्रू, वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यूपीआई उपयोग के लिए अब शुल्क लगेगा। तो ऐसा शुल्क लेने वाला कौन सा पहला बैंक बना है? तो वो बना है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में कहा है कि वो 1 मई 2019 से शुरू होने वाले यूपीआई लेन देन के लिए ग्राहकों से शुल्क लेगा और प्रत्येक कोटक बैंक खाते के लिए पहले 30 यूपीआई फंड ट्रांसफर इसमें मुफ्त होंगे और इसके बाद बैंक खाते से सभी फंड ट्रांसफर से चार्ज वसूला जाएगा। और ये सभी प्लेटफॉर्म पर लागू होगा जिसमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या ट्रू कॉलर जो भी पेमेंट मेथड आप यूज करेंगे उसके थ्रू चार्ज कटेगा, जिसमें कि बैंक 1,000 रुपए से कम या उससे बराबर की राशि पर प्रति लेन देन 2.5 रुपए का शुल्क लेगा और 1,000 रुपए से अधिक पर 5 रुपए प्रति लेन देन का शुल्क लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गूगल इंडिया के प्रमुख और साउथ ईस्ट एशिया के उपाध्यक्ष पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया है? यानी कि एक तरह से गूगल कंपनी का जो इंडिया की शाखा है उससे किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजन आनंदन, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए गूगल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के उपाध्यक्ष और अनिवार्य रूप से गूगल के भारत से प्रमुख राजन आनंदन जो कि 8 वर्ष के कार्यकाल के बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। आनंदन ने वर्ष 2010 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से गूगल में वो शामिल हुई थी, ठीक है, लेकिन अब वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। और विकास अग्निहोत्री जो वर्तमान में बिक्री के लिए भारत में गूगल के निदेशक के रूप में सेवा कर रहे हैं तब तक अंतरिम जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक कि कंपनी को एक नया प्रबंध निदेशक प्राप्त नहीं हो जाता है। यहाँ पर देखिए गूगल कंपनी की बात की गई तो मैं आपको बता दूं गूगल की जो स्थापना हुई थी, इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1998 में हुई थी और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हैं और इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए 5 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने फिनलैंड के वॉल्टेरी बोटास को हराकर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2019 का खिताब जीता है और इस रेस में चार्ल्स लेक्चर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर आपको पता ही है कि वॉल्टेरी बोटास रहे और रेस को पहले स्थान के रूप में जीता है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। तो आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत तथा चिली ने संस्कृति तथा खनन के क्षेत्र में
कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए भारत और चिली ने खनन संस्कृति और विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और चिली ने यह भी घोषणा की है कि ये वैध यूएस वीजा रखने वाले भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत चिली बिजनेस फोरम में भी भाग लिया और चिली विश्वविद्यालय में युवा वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने 3 देशों की यानी कि बोलीविया, क्रोएशिया और चिली की यात्रा के अंतिम चरण में चिली की अपनी यात्रा का समापन किया है और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में अन्य सहयोग के अवसर भी तलाशने पर सहमत हुए हैं। यहाँ पर देखिए चिली की बात की गई तो मैं आपको बता दूं चिली की राजधानी है सैंटियागो और वहां की मुद्रा है चिली पैसो। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। तो देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो कि संचार और सामाजिकरण को प्रभावित करता है और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में दोहराव वाली गति, प्रतिबंधित रुचियां या संवेदी मुद्दे पाए जाते हैं। तो उससे जागरूकता के लिए, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित जागरूकता के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये इसका जो इस वर्ष का जो विषय है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ष का विषय है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इससे आत्म केंद्रित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सके और वे समाज के अभिन्न अंग के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस वर्ष 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके जो राइट आंसर है वो है 25 पदक, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए भारतीय निशानेबाजों ने ताइवान ताइपे में कुल 25 पदकों के साथ एशियाई एयरगन चैंपियनशिप के अंतिम दिन 5 स्वर्ण पदक जीतते हुए अपना दबदबा कायम रखा है और भारत ने कुल 16 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ चैंपियनशिप को समाप्त किया है। और इसमें यशवर्धन और श्रेया अग्रवाल ने अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जो समय सीमा है वो सरकार ने कितनी कर दी है, यानी कि बढ़ा दी गई है, तो वो अब कितनी कर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 सितंबर 2019। तो देखिए सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जो अंतिम तिथि है उसको 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है और इससे पहले जो डेट थी वो 31 मार्च आखिरी तारीख थी। और सीबीडीटी ने ये भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में 1 अप्रैल 2019 से आधार नंबर को प्रदर्शित करना और लिंक करना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है विनोद के दसारी, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए आयसर मोटर्स लिमिटेड ने विनोद के दसारी को रॉयल एनफील्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और वो तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक के रूप में आयसर मोटर्स के बोर्ड में भी शामिल होंगे। और उन्होंने 31 मार्च को अशोक लेलैंड के एमडी और सीईओ का पद छोड़ा था और उन्होंने सिद्धार्थ लाल से ये पदभार ग्रहण किया है जो कि आयसर मोटर्स के एमडी के रूप में सेवारत रहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे रॉयल एनफील्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं विनोद के दसारी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस वर्ष का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का गदा किसने जीता है? जिसको मैच भी बोलते हैं, आईसीसी मैच, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप में टेस्ट की रैंकिंग में 1 अप्रैल को जो भी टीम शीर्ष पर रहती है उसको मिलता है, तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए 1 अप्रैल की कट ऑफ तारीख पर आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर रहने के बाद भारत ने लगातार तीसरी वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की गदा को जीता है और भारत को इस अवसर पर $1 मिलियन के नकद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और दूसरे स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड ने भारत से 8 अंक कम यानी कि 108 अंकों के साथ $5 लाख इनामी डॉलर की राशि जीती है और दक्षिण अफ्रीका इसमें 105 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो गदा है वो भारत को मिला है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में विकेटों की हैट्रिक लेने वाले सबसे कम आयु के गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सैम कुरैन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आप ध्यान रखेंगे इनकी आयु कितनी है, 20 वर्ष और 302 दिन। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब के सैम कुरैन
आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ एक मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और वर्ष 2009 में रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस के थे, उन्होंने 22 वर्ष 6 दिन की आयु में हैट्रिक ली थी, उनका रिकॉर्ड को तो उन्होंने तोड़ा है। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी करेन ने हर्षल पटेल को 0 पर, काकसू रबादा को 0 पर और संदीप लमछाने को 0 पर आउट करके मोहाली में 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी पहली हैट्रिक ली थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वो हैट्रिक लेने वाले सबसे कम आयु के गेंदबाज बने हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल निर्देशक जे महेंद्रन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 79 ईयर्स। ठीक है, 79 वर्ष, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए 79 वर्षीय प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जे महेंद्रन का हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने के बाद निधन हो गया है। उन्होंने कई फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में भी कार्य किया है और वो चेन्नई में ब्लू ओशन फिल्म और टेलीविजन अकादमी बोफ्टा का भी हिस्सा थी। और महेंद्रन ने कई यादगार फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिसमें मल्लुम मारुम, जॉनी और किथाले भी शामिल हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। कल आपसे पूछा गया था पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंग कमांडर अभिनंदन। ठीक है, और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में शिक्षावाणी ऐप किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सीबीएसई, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी यूपी बोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लोअर पीसीएस और रेलवे के लिए इन करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखिए, जिसकी लिंक एंड स्क्रीन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।